बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमा। नूरुल इज़ा की आज हम इंशाअल्लाह तरकीब नंबर 12 करेंगे। पहले का सबक जो है वो दोहरा लें। वला बिमा इन ज़ाला तबहु बितबखी औ बिगलबती गैरी अलैहि। इसका मफ़हूम मैं पेश कर देता हूँ, फिर आगे हम इंशाअल्लाह जो तरकीब है वो करेंगे। और वज़ू जायज़ नहीं है ऐसे पानी के साथ जिसकी तबीयत ज़ाइल हो जाए पकाने के सबब या उस पर उसके गैर के गलबी की वजह से। तो ऐसे पानी के साथ वज़ू करना जायज़ नहीं है। मैंने मिसाल दिया करता हूँ, जैसे आलू को डाला और पानी डाला और शोरबा बनाया, अब ये पानी की तबीयत ज़ाइल हुई पकाने के सबब, अब इससे वज़ू जायज़ नहीं होगा। या पानी के अंदर दूध डाला वो लस्सी बन गया, या पानी के अंदर शरबत वगैरह बनाया, अब पानी का गैर उस पर गालिब आ गया, तो ऐसो पानी के साथ अब इन पानियों के साथ या शरबत के साथ या लस्सी के साथ या शोरबे के साथ वज़ू करना जायज़ नहीं होगा। आज की जो तरकीब है वल गलबतु फ़ी मुखालततिल जामिदाती बि इखराजिल माई अन रिक़तिही व सैलानिही। बस इस जुमले की हम तरकीब करेंगे। वल गलबतु फ़ी मुखालततिल जामिदाती बि इखराजिल माई अन रिक़तिही व सैलानिही। दोबारा तरकीब सुन लें, आप देख लें। वल गलबतु फ़ी मुखालततिल जामिदाती बि इखराजिल माई अन रिक़तिही व सैलानिही। इसकी तरकीब पहले हम तरकीब कर लेते हैं। वाव जो है नए जुमले के शुरू में आए तो वो वाव जो होती है इस्तिनाफिया होती है। अल गलबतु ये मोरब बिल नाम है, मारफा है, इसे हम मुब्तदा बनाएंगे। असल में मराकिल फलाह वाले ने तहसीलू यहाँ पर फ़ेल जो है माज़ूफ़ माना है। तहसीलू फ़ेल मुज़ारे है। और ये कायदा सुन लें कि मारफा के बाद जुमला आ जाए, मारफा के बाद जुमला आ जाए, क्योंकि अल गलबतु मारफा है, मोरब बिल नाम है, मारफा है। मारफा के बाद जुमला आ जाए, मैंने जुमले की बात की है, चाहे वो इस्मिया हो चाहे वो ख़बरिया हो। मारफा के बाद जुमला आ जाए तो मारफा को मुब्तदा बनाएंगे, उस जुमले को ख़बर बनाएंगे। मैं मिसाल देता हूँ। ज़ैदुन मारफा है, अलम है। ज़ैदुन क़ौमा, क़ौमा फ़ेल आ गया, जुमला आ गया, तो ज़ैदुन को मुब्तदा बनाएंगे, क़ौमा को क़ौमा फ़ेल व ज़मीर फ़ाइल से मिलकर जुमला फ़िलिया ख़बरिया होकर ख़बर बनेगा ये, ठीक है। इसी तरह और भी बेशुमार मिसालें हैं, जैसे सूरह इख़लास शरीफ के अंदर कुल हुवल्लाहु अहद, कुल हुवल्लाहु अहद, हुआ ज़मीर क्या है, मारफा है, ठीक है। उसके बाद अल्लाहु अहद ये जुमला इस्मिया है, तो हुआ को मुब्तदा बनाएंगे, अल्लाहु को जो है ये पूरा जुमला इस्मिया बन के ये ख़बर बनेगा, ठीक है। दोबारा कायदा सुन लें। मारफा के बाद जुमला आ जाए तो मारफा को मुब्तदा और उस जुमले को चाहे जुमला इस्मिया हो चाहे ख़बरिया हो उसको हम ख़बर बनाएंगे। कामा ज़ैदुन की मिसाल दी, कुल हुवल्लाहु अहद की मिसाल दी। अब क्योंकि अल गलबतु मोरब बिल नाम मारफा है, इसे हम मुब्तदा बनाएंगे। इसके बाद मराकिल फलाह वाले ने तहसीलु फ़ेल निकाला है। तहसीलु जो है फ़ेल मुज़ारे है, तहसीलु फ़ेल मुज़ारे है, ठीक है। तो आइए आज हम फ़ेल मुज़ारे के ना मोरब और मबनी होने के एतबार से इजरा करते हैं। मोरब और मबनी होने के एतबार से इजरा करते हैं। आपको ये कायदा कुलिया बता देते हैं, मोरब और मबनी होने के एतबार से, ठीक है। देखिए ये पक्की बात है कि पक्का कायदा है कि मुज़ारे के 14 सीगे हैं, मुज़ारे के 14 सीगे हैं, कुल जो सीगे हैं वो 14 हैं, ठीक है। अब 14 सीगों में से 2 सीगे जो हैं
दो सीगे, वो कौन से हैं? जमा मुअन्नस गायब और हाजिर। जमा मुअन्नस गायब और हाजिर। यदरिबना तदरिबना, ये हमेशा हमेशा मबनी होते हैं। दो सीगे, मुज़ारे के दो सीगे कौन से? जमा मुअन्नस गायब, जमा मुअन्नस हाजिर। यदरिबना तदरिबना, ये हमेशा मबनी होते हैं। हमेशा मबनी होने से मुराद नून तकीद लगा हो या ना लगा हो। नून तकीद लगा हो या ना लगा हो, ये दो सीगे हमेशा मबनी होते हैं। जमा मुअन्नस गायब और जमा मुअन्नस हाजिर। ठीक है। इसके अलावा 12 सीगे हैं, दो के अलावा 12 सीगे हैं। वो दो हाल से खाली नहीं, नून तकीद लगा होगा या नून तकीद नहीं लगा होगा। अगर नून तकीद लगा होगा तो मबनी, और अगर नून तकीद नहीं लगा होगा तो मुअर्रब। ठीक है। ये मुअर्रब मबनी होने के एतबार से मैंने इजरा किया है। मुअर्रब और मबनी होने के एतबार से मैंने इसका जो है इजरा किया आपके सामने। मुअर्रब फ़ेल मुज़ारे का मुअर्रब और मबनी होने के एतबार से। और फ़ेल मुज़ारे के एराब की 4 किस्में हैं। ठीक है। इस एतबार से किसी दिन इसका अलग से हम इजरा करेंगे इंशाअल्लाह। लेकिन आज हमने मुअर्रब फ़ेल मुज़ारे का मुअर्रब और मबनी होने के एतबार से आपको एक कायदा कुलिया बता दिया। कुल 14 सीगे हैं। 2 सीगे पक्के जमा मुअन्नस गायब, जमा मुअन्नस हाजिर हमेशा मबनी होंगे। हमेशा मबनी होने से मुराद चाहे नून ताकीद हो चाहे नून ताकीद ना हो। बाकी 12 सीगे वो दो हाल से खाली नहीं, नून ताकीद लगा है या नहीं। अगर नून ताकीद लगा हुआ है तो मबनी, और अगर नून ताकीद नहीं तो फिर मुअर्रब। अब तहसीलु, आप मुझे बताओ दो सीगे मुअर्रब और मबनी के एतबार से तहसीलु जो हमने माज़ूफ़ माना है तहसीलु, तो ये ना जमा मुअन्नस गायब है ना जमा मुअन्नस हाजिर है, तो तहसीलु। अब 12 सीगों में से इनको देखेंगे। अब नून ताकीद लगा या नहीं लगा। नून ताकीद नहीं लगा तो हम कहेंगे कि तहसीलु मुअर्रब है। मैंने इजरा भी करवा दिया आपका। अब तहसीलु फ़ेल और फ़ेल मुज़ारे का जो फ़ाइल कैसे पहचानेंगे, इसके बारे में भी मैं इजरा करवा देता हूँ। फ़ेल मुज़ारे का एराब कैसे पहचानेंगे, माजी में फ़ाइल कैसे पहचानेंगे, उसका बरहा मैंने इजरा करवा दिया। आज हम इंशाअल्लाह फ़ेल मुज़ारे का फ़ाइल कैसे पहचानेंगे इसका इजरा करेंगे। देखें, जो हैं दो जो सीगे हैं 2 में से होंगे या 3 में से होंगे या 9 में से होंगे। 2 में से, 3 में से या 9 में से। 2 से मुराद वाहिद मुज़क्कर गायब, वाहिद मुअन्नस गायब। यदरिबू तदरिबू, 2 से मुराद 2 में से होंगे, यानी 2 से मुराद वाहिद मुज़क्कर गायब यदरिबू, वाहिद मुअन्नस गायब तदरिबू। तो कभी फ़ाइल अंदर कभी बाहर। ठीक है। कभी फ़ाइल अंदर कभी फ़ाइल बाहर। और 3 में से होंगे, वो सीगे 3 में से होंगे। 3 में से क्या मुराद? वाहिद मुज़क्कर हाज़िर, वाहिद मुतकल्लिम, जमा मुतकल्लिम। जैसे तदरिबू वाहिद मुज़क्कर हाज़िर, अदरिबू वाहिद मुतकल्लिम, नदरिबू जमा मुतकल्लिम। फ़ाइल हमेशा अंदर, इनमें फ़ाइल जो है हमेशा हमेशा अंदर होगा। इनका कभी फ़ाइल बाहर नहीं आ सकता, ये कायदा याद रख लें। अगर वो सीगे 9 में से हैं तो फ़ाइल हमेशा साथ होगा, तो फ़ाइल हमेशा साथ होगा। तो ये मैंने फ़ेल मुज़ारे में फ़ाइल की पहचान आपको बता दी। वो सीगे 2 में से हैं। 2 में से क्या मुराद? वाहिद मुज़क्कर गायब, वाहिद मुअन्नस गायब। फ़ाइल कभी अंदर कभी बाहर। 3 में से है। 3 में से क्या मुराद? वाहिद मुज़क्कर गायब, वाहिद मुतकल्लिम, जमा मुतकल्लिम। तदरिबू अदरिबू नदरिबू, हमेशा 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 इनका फ़ाइल अंदर। और 9 में से है तो हमेशा फ़ाइल हमेशा साथ होगा। अब मुझे बताओ, तहसीलु 2 में से है, वाहिद मुअन्नस गायब, तो फ़ाइल कभी अंदर कभी बाहर।
जब अंदर होगा फ़ाइल तो इसकी सूरत ये कि ये मुब्तदा की ख़बर बने या मौसूल का सिला बने वग़ैरह। ये 5 सूरतें हैं, मैंने 2 बताई हैं आपको। तो तहसीलू के अंदर फ़ाइल अंदर होगा, यहाँ पर हिया ज़मीर जो है मरफू मुत्तसिल मुस्ततिर इसका फ़ाइल बनेगी। तहसीलू फ़ेल मुज़ारे, हिया ज़मीर इसका फ़ाइल। फ़ी जार मुखालतती, मुखालतती जो है ये मस्दर है, ठीक है, ये मुदाफ़ है। और ये याद रखें कि ये लाजिम का मस्दर है। आप जब मस्दर आए तो आप देखा करें कि लाजिम का है या मुतअद्दी का है। अब लाजिम का मस्दर है तो ये अपने मुदाफ़ की तरफ यानी कि अपने फ़ाइल की तरफ मुदाफ़ होगा। लाजिम का मस्दर है तो अपने फ़ाइल की तरफ मुदाफ़ होगा। मुखालतती यहाँ पे मुदाफ़, अलजामिदाती ये मुदाफ़ इलैहि है। फ़ी जार है तो कलाम अरब में 2 चीज़ें मजरूर होती हैं, ठीक है। जार का जो हर्फ जार ये जर देता है या फिर मुदाफ़ देता है, ठीक है, या तो हर्फ जार जर देता है या फिर मुदाफ़ देता है। तो मुखालतती को किसने जर दी है? ये फ़ी ने दी है। अलजामिदाती को किसने दी है? ये मुदाफ़ ने दी है, ठीक है। और ये भी पक्का कायदा है कि नकरा के बाद मारफा आ जाए तो अक्सर मुदाफ़ मुदाफ़ अलैहि की तरकीब होती है, ठीक है। मुखालता ये नकरा है, अलजामिदात मारफा है, मुरब्बिल लाम है, तो ये अक्सर मुदाफ़ मुदाफ़ अलैहि की तरकीब होगी, ठीक है। मुखालता मस्दर मुदाफ़, अलजामिदाती जो है मुदाफ़ इलैहि, ये इसका फ़ाइल। फ़ी जार अपने अच्छा मजरूर मुदाफ़ इलैहि से जो बनाया आपने, मुखालततिल जामिदात ये मजरूर बन जाएगा। जार अपने मजरूर से मिलकर ये मुतअल्लिक़ के अव्वल हुआ तहसीलू के, ठीक है। फिर आगे बा जार है। इखराज ये भी मस्दर है लेकिन ये मुतअद्दी का मस्दर है, ये भी मस्दर है लेकिन ये मुतअद्दी का मस्दर है। और ये कायदा याद रख लें कि जो मस्दर मुतअद्दी का होता है अक्सर मफ़ऊल की तरफ मुदाफ़ होता है। मुतअद्दी का जो मस्दर होता है अक्सर मफ़ऊल की तरफ मुदाफ़ होता है। मुतअद्दी का जो मस्दर होता है अक्सर मफ़ऊल की तरफ मुदाफ़ होता है। बाजार इखराज मुदाफ़, अलमाई ये मुदाफ़ इलैहि, ठीक है। इखराज को जो जर दी है ये बा ने दी है, अलमाई को जो जर दी है ये इखराज मुदाफ़ ने दी है, ठीक है। इखराज मस्दर मुदाफ़ और अलमाई ये मुदाफ़ इलैहि इसका मफ़ऊल बिही। अन आगे है। अच्छा जार आगे भी तरकीब है। अन हर्फ जार रिक्कतिही, ये भी मैंने बारहा कहता बताया है कि इसम के साथ जो ज़मीर होती है वो ज़मीर मजरूर मुत्तसिल होती है, ठीक है। रिक्कती मुदाफ़, ही ज़मीर मुदाफ़ इलैहि। आगे भी इसका रब्त है वाव हर्फ अतफ़, इसको आप रिक्कती ही मुदाफ़ इलैहि होकर ये क्या बन गया? ये मातूफ़ इलैहि। वाव हर्फ अतफ़, सैलानी ही, सैलानी मुदाफ़, ही ज़मीर मुदाफ़ इलैहि, मुदाफ़ इलैहि की मातूफ़, ठीक है। अब ये याद रख लें जैसा मातूफ़ इलैहि होगा वैसा ही मातूफ़ होगा। मातूफ़ इलैहि इसम है तो मातूफ़ भी इसम होगा। मातूफ़ इलैहि फ़ाइल है यानी फ़ेल है तो मातूफ़ इलैहि भी फ़ेल होगा। जुमला है तो जुमले का अतफ़ जुमले पर होगा, इसम का अतफ़ इसम पर होगा, जर का अतफ़ जर पे होगा, ठीक है। ये रिक्कत ही मातूफ़ इलैहि, वाव हर्फ अतफ़, सैलानी मातूफ़, मातूफ़ इलैहि अपने मातूफ़ से मिलकर जार के लिए मजरूर, जार मजरूर ज़र्फ़ लग़ हुआ इखराज मस्दर के मुतालिक। इखराज मस्दर अपने मुदाफ़ इलैहि मफ़ऊल बिही से मिलकर और अपने मुतअल्लिक़ से मिलकर जार के लिए मजरूर, और जार मजरूर ये मुतअल्लिक़ सानी हुआ। तहसीलु फ़ेल अपने दोनों मुतअल्लिक़ों से मिलकर और अपनी हिया ज़मीर फ़ाइल से मिलकर जुमला फ़ेलिया ख़बरिया होकर ख़बर बना। अल-ग़लबतु का ग़लबतु मुब्तदा अपनी ख़बर से मिलकर जुमला इस्मिया ख़बरिया हुआ। वल-ग़लबतु
फ़ी मुखालततिल जामिदाती बि इखराजिल माई अन रिक्कतिही व सैलानिही। और यहाँ से तर्जमा सुन लें। और गलबा, पीछे उन्होंने बताया ना कि वज़ू जायज़ नहीं है ऐसे पानी के साथ जिसकी तबीयत पकाने के साथ ज़ाइल हो जाए या उसका गैर उसके ऊपर गालिब आ जाए, गलबे के साथ उसके गैर का उस पर गलबे की वजह से, तो अब इनके साथ वज़ू करना जायज़ नहीं है। तो अब आगे बताने गलबा कैसे हासिल होगा। तो गलबा हासिल हो जाता है जो जामिदार चीज़ें हैं, ठोस चीज़ें जो हैं, आपस में मिलने से जब पानी को निकाल दें उसके रिक्कत और सैलान से। रिक्कत और सैलान, पानी की तबीयत दो हैं, रिक्कत और सैलान। सैलान बहने की ताकत, रिक्कत पतलापन, ये इसकी दो सिफ़ात हैं। रिक्कत जो है पतलापन, सैलान जो है उसके अंदर बहने की जो सिफत है। जब पानी को निकाल दे उसके रिक्कत और सैलान से, तो अब ठोस चीज़ों के मिलने से गलबा हासिल हो जाता है। ये पूरा आपका मुब्तदा ख़बर का मैंने तर्जमा कर दिया। गलबा हासिल हो जाता है। कब गलबा हासिल हो जाता है? ठोस चीज़ों के मिलने से। जब पानी को रिक्कत और सैलान से निकाल दें तो अब ठोस चीज़ों के मिलने से गलबा हासिल हो जाता है। जैसे चूना है, ठोस चीज़ है, इसके अंदर पानी डालेंगे तो ज़ाहिर सी बात है पानी की रिक्कत भी ख़त्म और पानी का सैलान भी ख़त्म। इसी तरह सीमेंट के अंदर पानी डालते हैं तो पानी का रिक्कत भी ख़त्म, पानी की सैलान भी ख़त्म। तो अब गलबा हासिल हो गया ठोस चीज़ों को मिलने के साथ। तो अब ऐसे पानी के साथ भी ज़ाहिर सी बात है अब रिक्कत, ये गलबा हासिल हो गया। ठीक है, तो ये मैंने आपके सामने वल गलबतु तहसिलु फ़ी मुखालततिल जामिदाती बि इखराजिल माई अन रिक्कतिही व सैलानिही का तर्जमा मफ़हूम आपके सामने अर्ज़ कर दिया। मसला आपके सामने अर्ज़ कर दिया। गलबा कैसे हासिल होगा? जामिदात जो चीज़ें हैं, ठोस चीज़ें हैं, उनके मिलने में जब पानी को रिक्कत और सैलान से जब निकल जाए, पानी की रिक्कत भी निकल जाए, सैलान भी निकल जाए, तो गलबा हासिल हो जाएगा। वल गलबतु फ़ी मुखालततिल जामिदाती बि इखराजिल माई अन रिक्कती व सैलानिही। अल्लाह पाक से दुआ करते हैं हमारी वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, हमीद अली बंदी चैनल को सब्सक्राइब करें। या अल्लाह उनके वालिदैन पर अपनी रहमत बरकत नाज़िल फरमा। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।